हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नमाला 8 का तीसरा प्रश्न का ए। इसमें लिखा है गुणनखंड कीजिए m² प्लस mn माइनस 7m माइनस 7n। तो सबसे पहले m² प्लस mn को एक साथ लेते हैं, फिर माइनस यहाँ है। जैसे ही माइनस आता है तो सतर्क होना है, सावधान हो जाना है कि जब यहाँ माइनस रहेगा तो उसके बाद जो चिन्ह रहेगा माइनस यदि रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, या यहाँ पर प्लस रहेगा तब यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है तो हो जाएगा माइनस 7m प्लस 7n। अब m² प्लस mn में m कॉमन लेते हैं तो m² की जगह पर m बचता है, प्लस mn में m कॉमन चला गया तो n बचा। इस तरह से हो गया m इंटू m प्लस n। फिर माइनस 7m प्लस 7n में 7 कॉमन लेते हैं तो बचता है m प्लस n। तो इस तरह से देखेंगे कि दो पद जो है समान है, m इसमें भी जो है m प्लस n है और इस पद में भी m प्लस n है। तो दोनों में कॉमन m प्लस n ले लेते हैं और शेष m और माइनस n बचा है। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड हो जाता है m प्लस n इंटू m माइनस n, अर्थात m² प्लस mn माइनस 7m माइनस 7n का गुणनखंड आया m प्लस n इंटू m माइनस 7। इसी तरह हम जो है प्रश्न संख्या 3 का बी, सी और डी, ई, एफ, जी, एच तक बना सकते हैं। आगे आप लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है बी का। इसमें है 9ab माइनस 6a प्लस 12b माइनस 8, 9ab माइनस 6a प्लस 12b माइनस 8। तो इसमें 9ab और माइनस 6a को एक साथ लेते हैं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर 12b माइनस 8 को एक साथ लेते हैं तो यहाँ है 12b माइनस 8। अब 9ab माइनस 6 में 3a कॉमन लेते हैं तो 9ab में शेष रह जाता है 3b माइनस 2। इस तरह से 9ab माइनस 6 का गुणनखंड आया 3a इंटू 3b माइनस 2। फिर दूसरा पद है 12b माइनस 8। इसमें 4 कॉमन लेते हैं तो 12b में 4 से भाग देंगे तो आएगा 3b। फिर है माइनस 8 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 2। इस तरह से 12b माइनस 8 का गुणनखंड आता है 4 इंटू 3b माइनस 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों पद में क्या कॉमन है।
3b-2 और इसमें भी 3b-2 कॉमन है, तो दोनों के बदले यहाँ ले लेते हैं 3b-2 और पहला पद में 3a प्लस दूसरा पद में +4, तो दोनों मिलाकर हो जाता है 3a + 4। इस तरह से 9ab - 6 + 12b - 8 का गुणनखंड हो जाता है 3b-2 × 3a + 4। इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे सी। इसमें है 3pq + 12p - 2q - 8। इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए दो पद को एक साथ लेते हैं, 3pq और 12p को, माइनस है 2q, यहाँ 8 माइनस है लेकिन यहाँ बीच में माइनस आया है, तो इसलिए ब्रैकेट में जब लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3pq + 12p में 3p कॉमन लेते हैं तो हमारा बच जाएगा q + 4, फिर 2q + 8 में 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा q + 4, अर्थात 2q में 2 से भाग देंगे तो q बचेगा, प्लस 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। इस तरह से दोनों पदों में q + 4 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो दोनों पदों में शेष गुणनखंड आता है 3p - 2। इस तरह से (3pq + 12p - 2q - 8 का गुणनखंड हो जाता है q + 4 × 3p - 2। इस तरह आगे हम लोग डी का देखते हैं। डी का क्वेश्चन इसमें है 2a² + 3a - 2ab - 3b। दो पद को एक साथ लेंगे, दो पद को एक साथ लेने पर हो जाएगा 2a² + 3a, माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है तो -3b की जगह पर +3b हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2ab + 3b। अब 2a² + 3a की जगह पर a कॉमन लेते हैं तो 2a² में a चला जाएगा, या 2a² में a से भाग देंगे तो हमारा बचेगा 2a, 3a में a से भाग देंगे तो बचेगा 3। इस तरह से 2a² + 3a का गुणनखंड हुआ a × 2a + 3, फिर -2ab + 3b में b कॉमन लेते हैं तो 2ab में b कॉमन चला जाता है तो 2a होता है, फिर 3b में b कॉमन चला जाता है तो +3 बचता है। इस तरह से 2a² + 3a - 2ab - 3b का गुणनखंड हो जाता है 2a + 3, क्योंकि 2a और 2a दोनों में कॉमन है तो 2a + 3, और शेष जो इसमें बचा a और -b, इसको ले लेते हैं तो a - b।
इस तरह से 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2ab माइनस 3b का गुणनखंड होता है 2a प्लस 3 इंटू a माइनस b। फिर इसी तरह अगला प्रश्न हम लोग देखें ई का। इसमें है m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 3m माइनस 6n। तो दो पद एक साथ लेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2mn एक साथ लिया, माइनस यहाँ आया है तो ध्यान देंगे 3m के बाद माइनस 6 है तो माइनस 6 क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस के जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस 3m प्लस 6n, दो पद एक साथ आया। अब m स्क्वायर प्लस 2mn में कॉमन देखेंगे, m स्क्वायर प्लस 2mn में कॉमन क्या होगा, m होगा, m से m स्क्वायर में भाग देंगे तो m बचेगा, फिर प्लस है 2mn में m से भाग देंगे तो हमारा बचेगा 2n। इस तरह से m स्क्वायर प्लस 2mn में m कॉमन लेने बाद आ जाता है m प्लस 2n। फिर दूसरा पद है 3m प्लस 6n, बीच में माइनस है, 3m प्लस 6n में 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3m में 3 से भाग देंगे तो m बचा, प्लस 6n में 3 से भाग दिया तो 2n बचा। इस तरह से दोनों में m प्लस 2n और m प्लस 2n कॉमन है तो दोनों में m प्लस 2n है तो कॉमन लेंगे हम m प्लस 2n। तो m इंटू m प्लस 2n में आता है m माइनस 3। तो इस तरह से m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 3m माइनस 6 का गुणनखंड हो जाता है m प्लस 2n इंटू m माइनस 3। आगे फिर देखेंगे ई के बाद है f तो इसमें उसी तरह दो पद एक साथ लेंगे। f में है 6ax माइनस 9bx प्लस 8ay, फिर है 12by। तो 6ax माइनस 9bx एक साथ लेंगे, फिर प्लस 8ay माइनस 12by एक साथ लेंगे तो गुणनखंड आएगा इसको फिर से देखेंगे 6ax माइनस 9bx प्लस 8ay माइनस 12by में दो पद एक साथ लेंगे तो 6ax माइनस 9bx प्लस इधर दो पद हो जाएगा
8ay माइनस 12by। तो 6ax माइनस 9bx में 3x कॉमन लेते हैं। 3x से भाग देंगे 2ax में, 2ax में 3x से भाग देंगे तो बचेगा 2a, फिर माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे। 9bx में 3x से भाग देंगे तो बचेगा 3b। इस तरह से पहला पद 6ax माइनस 9bx का गुणनखंड हुआ 3x इंटू 2a माइनस 3b। फिर इसी तरह 8ay माइनस 12by, दोनों एक साथ लिया गया है। इसमें 4y कॉमन लेंगे, 4y से 8ay में भाग देंगे तो 2a बचेगा। फिर यहाँ माइनस है, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 12by में भाग देंगे 4y से तो कॉमन आएगा 3b। तो इस तरह से दूसरा जो पद था 8ay माइनस 12by, इसका गुणनखंड आया 4y इंटू 2a माइनस 3b। इस तरह से दोनों पदों में 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b कॉमन आ गया तो दोनों को लिख लेंगे 2a माइनस 3b, और फिर इधर शेष 3x प्लस 4y बचता है तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा पद 3x प्लस 2y। इस तरह से 6ax माइनस 9bx प्लस 8ay माइनस 12by का गुणनखंड होता है 2a माइनस 3b और फिर 3x प्लस 4y। फिर इसी तरह अगला प्रश्न f के बाद g को देखेंगे। इसमें हमारा प्रश्न है माइनस ab प्लस 6c माइनस ac प्लस 6b। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा से दो पद को, जिसमें कॉमन आ सके दो पद को एक साथ लेंगे। तो इसमें 6b और माइनस ab को एक साथ लेते हैं तो हो जाता है 6b माइनस ab। फिर 6c माइनस ac को एक साथ लेते हैं तो इस तरह से यहाँ ब्रैकेट छूट गया है। 6b माइनस ab और 6c माइनस ac होता है। यहाँ इस तरह से ब्रैकेट छूट गया है तो 6b और माइनस ab में b कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 और माइनस a। फिर दूसरा पद में देखेंगे 6c माइनस ac में c कॉमन आता है तो 6 माइनस a होता है। तो इस तरह से दोनों पदों में 6 माइनस a है तो दोनों के बदले कॉमन ले लेते हैं 6 माइनस a, और इधर शेष b प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस ab माइनस प्लस c माइनस ac प्लस b का गुणनखंड आता है हमारा 6 माइनस a b प्लस c। आगे h का देखेंगे। इसमें
है 8a माइनस 7b माइनस 56 प्लस ab। इसको भी थोड़ा प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस ab माइनस 7b माइनस 56। ये दोनों पद एक साथ आया 8a प्लस ab, फिर यहाँ माइनस ब्रैकेट में लेंगे तो 7b प्लस हो जाएगा और माइनस 56 था तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 56। अब आगे 8a प्लस ab में एक कॉमन लेते हैं तो a से भाग देंगे 8a में तो 8 आएगा प्लस a से भाग देते हैं ab में तो यहाँ b आएगा। फिर माइनस 7b और 56 में 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 7b में 7 से भाग देंगे तो b बचेगा प्लस 56 में 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा। इस तरह 8a प्लस ab का गुणनखंड आया a इंटू 8 प्लस b। फिर 7b प्लस 56 का गुणनखंड आया 7 इंटू b प्लस 8। अब देखेंगे दोनों में 8 प्लस b और 8 प्लस b आ रहा है तो यहाँ 8 प्लस b कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा a माइनस 7। तो इस तरह से हो जाएगा a माइनस 7 8 प्लस b या b प्लस 8। इसका आगे है g के बाद i का एक्स वाई प्लस 56 माइनस 7y माइनस 8x। तो दो पद को एक साथ लेंगे एक्स वाई माइनस 8x को एक साथ लेंगे, एक्स वाई और माइनस 8x को एक साथ लेंगे, फिर माइनस 7y और प्लस 56 को एक साथ लेंगे। तो ब्रैकेट में जब लेंगे तो 7y माइनस था यहाँ माइनस को बनाया है तो 7y माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर 56 माइनस था तो 56 माइनस हो जाएगा। अब एक्स वाई माइनस 8x में x कॉमन लिया तो एक्स वाई में x से भाग देंगे तो y बचेगा। फिर 8x में x से भाग देंगे तो 8 आएगा। फिर 7y और 56 में 7 कॉमन लेंगे तो 7 से 7y में भाग देंगे तो y आएगा। फिर 7 से 56 में भाग देंगे तो यहाँ 8 आएगा। इस तरह से एक्स वाई प्लस 56 माइनस 7y माइनस 8x का गुणनखंड आएगा x माइनस 7 इंटू वाई माइनस 8, क्योंकि y माइनस 8 जो है ये दोनों में है तो ये दोनों बदली y माइनस 8 ले लेंगे और फिर जो शेष x माइनस 7 बचेगा तो यहाँ x माइनस 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी का। इसमें देखेंगे प्रश्न है AC प्लस 2B माइनस A माइनस 2BC। अब AC और माइनस A को एक साथ लेते हैं, फिर प्लस 2B और माइनस 2BC को एक साथ लेते हैं तो हो जाएगा 2B माइनस 2BC। AC माइनस A में A कॉमन लेंगे तो A से AC में भाग देंगे तो C बचेगा। A कॉमन चला आया इसलिए यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। फिर 2B माइनस 2BC में 2B कॉमन आया, 2B की जगह पर प्लस 1 बचा और माइनस 2BC में
2b से भाग देंगे तो यहाँ c आएगा। तो इस तरह से c माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस c आया, दोनों डिफरेंट है इसलिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ a और प्लस 2b एक साथ लिख देंगे और c माइनस a को लिख दिया और यहाँ 1 माइनस c में माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेने के बाद में ये हो जाएगा 1 जो है माइनस हो जाएगा और c प्लस हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा 1 माइनस c, माइनस कॉमन लेने के बाद c माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा c माइनस 1 c माइनस 1 हो जाएगा और माइनस को आगे लिख लेते हैं a प्लस बी है। तो a प्लस बी में माइनस से गुना करेंगे तो a माइनस हो जाएगा और 2b प्लस हो जाएगा और ये c माइनस 1। इस तरह से ac प्लस 2b माइनस a माइनस 2bc का गुणनखंड आएगा 2b माइनस a इंटू c माइनस 1। आगे प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 को लेंगे। चार का ए प्रश्न है। इसमें प्रश्न लिखा है ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 81 कहता है गुणनखंड कीजिए। तो ए स्क्वायर को a का होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 18a में 2 से भाग देंगे तो आएगा a इंटू 9, फिर 81 को लिखेंगे 9 का वर्ग 9 स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a, b के जगह पर 9 है, प्लस b स्क्वायर। हम लोग सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a प्लस बी। तो a के स्थान पर a है, b के स्थान पर 9 है, तो इस तरह से हो जाएगा a प्लस 9 का होल स्क्वायर। फिर इसमें a प्लस 9 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं a प्लस 9 इंटू a प्लस 9। इसी तरह फिर b का बनाएंगे। इसमें है m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25, तो m का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2, फिर a स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर है तो यहाँ m लिखेंगे। तो 2m से हम 10m में भाग देंगे तो 5 आएगा। तो इस तरह से हमारा b प्राप्त हो चुका। फिर 25 को 5 का स्क्वायर लिख लेंगे तो यहाँ आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर m है, b के जगह पर 5 है। तो इस तरह से m माइनस 5 का स्क्वायर आया। तो m माइनस 5 का होल स्क्वायर है तो इसको m माइनस 5 इंटू m माइनस 5 लिख लेंगे। आगे c का देखेंगे, ये भी उसी तरह है। इसमें प्रश्न है 2x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 32। तो ये पूरे पद में 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद में बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर, एक्स को लिखेंगे एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर एक्स आ जाएगा और 2x से फिर 8x में भाग देंगे तो हमारा 4 बचेगा। फिर 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से आया 2 और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी की स्क्वायर के फार्मूला पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको 2 लिखेंगे। फिर x प्लस 4 का होल स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 32 का गुणनखंड आया 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 आंसर। आगे हम लोग डी का देखेंगे। डी का देखेंगे। डी में है 3y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 75। तो जिस तरह से हम लोग सी में बनाए थे उसी तरह से पूरे पद में तीनों पद में 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3y स्क्वायर में 3 से भाग देंगे तो y स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस 30y है, इसमें 3 से भाग देंगे तो डिवाइड करेंगे तो 10y प्लस 75 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर 3 को लिखेंगे, फिर y को y स्क्वायर कर देंगे माइनस 2, फिर इंटू y लिखेंगे तो 2y से 10y में भाग देंगे तो आएगा 5। फिर प्लस 25 को 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो इस तरह से 3 हो गया। ये आया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। तो ए के जगह पर 5 है और बी के जगह ए के जगह पर y है, बी के जगह पर 5 है। तो इस तरह से हो जाएगा y माइनस 5 का स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा 3y माइनस 5 के स्क्वायर को लिखेंगे y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5। इस तरह से 3y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 75 का गुणनखंड हमारा आया 3 इंटू वाई माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 आंसर। अब आगे इसमें और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा ई का 4 का ई लिखा हुआ है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 8xy। तो इसको 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 2 इंटू 2x इंटू वाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पर है वाई तो वाई स्क्वायर माइनस 8xy। तो 2x स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा 2 दूनी 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर 2 दूनी 4 xy हो जाएगा यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8xy। अब 4xy प्लस है माइनस यहाँ 8xy है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और 4xy में माइनस 8xy हो जाएगा तो माइनस 4xy बचेगा और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। 4x को लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर 2x हो जाएगा और फिर 2
2x इंटू 4x से भाग देंगे 4x वाई तो y बचेगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो आगे इस तरह से आ जाता है 2xy का होल स्क्वायर। इसको लिख लेंगे 2x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई। ये आंसर हो गया हमारा। फिर अगला प्रश्न है, ई के बाद में एफ होगा। एफ में है a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 12ab। यानी जिस तरह से हम लोग अगला प्रश्न बनाए उसी तरह से ये प्रश्न है। a माइनस 3b को b का होल स्क्वायर को लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 12ab। यानी a माइनस 3b का होल स्क्वायर को लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर जो है ए स्क्वायर को यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर 3 दूनी 6ab प्लस 3 तिया 9b स्क्वायर प्लस 12ab। अब ए स्क्वायर माइनस 6ab और फिर प्लस 12ab और प्लस 9b स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे माइनस 6ab और प्लस 12ab में 12ab में माइनस हो जाएगा 6ab तो 6ab बचेगा। तो इस तरह से हमारा है a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 9b स्क्वायर। फिर हो गया a स्क्वायर को लिखेंगे a का होल स्क्वायर, 6ab को लिखेंगे 2, फिर a इंटू 2a से 6ab में भाग देंगे तो 3b बचेगा, 9b स्क्वायर की जगह पर 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा a प्लस 3b का होल स्क्वायर। इस तरह हमारा हो जाएगा a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b आंसर। फिर आगे g का है, इसको देख लेंगे। 9p टू द पावर 4 प्लस 12p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4q टू द पावर 4। तो 9p टू द पावर 4 को हम लोग लिखेंगे 3p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर q स्क्वायर को लिखेंगे 2 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर और फिर 4q टू द पावर 4 को लिखेंगे 2q स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह पर हमारा आ रहा है 3p स्क्वायर, b के जगह पर आ रहा है 2q स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इंटू 3p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। फिर आगे अगला प्रश्न h का देखेंगे। इसमें 4m स्क्वायर माइनस 28m n प्लस 49n स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर को लिखेंगे 2m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m होगा तो 2m इंटू 2 4m से 28m भाग देंगे तो 7n बचेगा। यहाँ हो जाएगा 49 स्क्वायर 9n स्क्वायर का 7n स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेंगे 2m माइनस 7n का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2m माइनस 7, फिर हो जाएगा 2m माइनस 7 आंसर। और इसको आप लोग होमवर्क के रूप में फेयर करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपको मैथ का अगला प्रश्न मिलेगा। थैंक यू।